अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सबीना से गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना से गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आ चुके हैं नए व्लॉग में, नया व्लॉग लेकर। आज मैंने क्या करा था ना कि सुबह सुबह मैंने एक पर्ची बनाकर अल्फा जली को दे दिया था। अल्फा जली शॉप पर जा रहा था, तो करियाना स्टोर की जो सामान था ना, वो सामान भी तो खत्म हो जाएगा ना। वापरते वापरते वो वाला सामान भी पूरा हो जाएगा ना। तो वो वाला जो सामान था ना, वो वाला मैंने मंगवा लिया है। और अल्फा जली आकर मैं तुरंत उधर रख दिया है। शॉप पर से आया लेकिन उधर रख दिया है। तो इसके अंदर है ना वो शैम्पू, साबुन, सरफ वगैरह जो वो भी पूरा हो गया था ना, तो वो वाला भी है। मैं आपको बताती हूँ किचन में जाकर। और आज मैं 2 रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, इंशाल्लाह करूँगी। 2-3 रेसिपी शेयर, लेकिन 2 तो ज़रूर करूँगी। वजह वो है कि मुझे कितने दिन से स्टफिंग खजूर जो आती है ना, वो वाली बनानी है, लेकिन बना नहीं सक रही, टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन आज तो इंशाल्लाह बनाऊंगी और बनाऊंगी। और एक डिज़र्ट है, वो वाला भी बनाना पड़ेगा अभी से ही, क्योंकि शाम को इफ्तारी के टाइम ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि मैं आलू बॉईल करने रख देती हूँ। अभी तो देखो एकदम किचन क्लीन है, लेकिन बस ये अल्फा जली ने इधर रख दिया। ये वो वाला भी खाली करना है और सामान जगह पर। तो मैं नमाज के बाद, अभी नमाज का टाइम है, मैं नमाज पढ़ लूँ और नमाज से पहले मैं आलू बॉईल करने रख दूँ, तो आलू भी बॉईल होते जाएंगे और मैं नमाज भी पढ़ लूँगी। ये सामान आया ना, ये वाला सामान को निकाल देती हूँ, क्योंकि सरफ, कोलगेट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाले भी निकाल के इधर ही रख देती हूँ। और फिर बाद में देखती हूँ, आगे रेसिपी भी बनाती जाऊँगी और ये रिफिल भी करनी है, जो जो डब्बों में डालना है, तो वो वाला भी मैं कर लेती हूँ। पहले सबसे पहले इसको खोल के यहाँ यहाँ सेट कर देती हूँ और आलू बॉईल करने रख। तो अल्फा जल्दी ने आकर ने सीधा इधर रख दिया। मैंने इसको बोला ज़मीन पे रख, पर के नहीं, मेरे से नहीं होगा। रोजे में था ना, तो नीचे से उठा कर आया ना, तो गाड़ी पर लेकर आया शायद। हाँ, खुद ही लेकर आया। मैंने इसको पर्ची तो लिख कर दे दी थी, नहीं तो क्या होता है ना कि वो जो शॉप वाले रहते ना, उनके ही लड़के आते देने। लेकिन आज शायद जल्दी में मुझे चाहिए था, क्योंकि इफ्तारी में लेट हो जाता। मुझे बेसन पूरा हो गया था, वो वजह से मुझे 2-3 आइटम थी वो पूरी हो गई थी। काजू भी नहीं थे 2-3 दिन से, आपको बताया, मैं बोल रही थी। अब क्या क्या लाया मैं सब निकाल के दिखाती हूँ। और बस मुझे जो खास चीज़ की ज़रूरत थी ना, बेसन और इसकी जो सोडा आती है ना, वो वाला फिनिश्ड हो गया था। तो मैंने सिर्फ 2 ही पैकेट मंगवाए। और काजू कितने दिन से पूरा हो गया था। और बादाम भी क्या था ना कि आधा ही डब्बा था, तो फिर ये भी मंगा ली। लेकिन खजूर थी ना, वो खजूर तो थी, मैं स्टफिंग वाली बना रही हूँ, एक डब्बे में थी। तो मैंने ये इसके लिए मंगाई कि मेरे हस्बैंड ऐसे इफ्तारी में ऐसे ही जैसे खाते हैं। तो और वो स्टफिंग वाली थोड़ी हार्ड वाली थी, तो ये सॉफ्ट वाली मेरे हस्बैंड के लिए मंगाई। और पानी पूरी भी जो वो आती ना होममेड, वो वाली, तो वो वाली मंगा ली। और शक्कर आधा ही पैकेट था, तो फिर वो भी मंगा लिया। और चाय पत्ती भी आधा ही पैकेट था, तो फिर वो वाला भी मंगा लिया। लेकिन इसके ऊपर है ना 2 कंटेनर फ्री आया, देखो लिखा हुआ है ना वाघ बकरी के, इसका 2 कंटेनर फ्री आया है, फ्री एयरटाइट 2 कंटेनर है ना। तो इसके साथ ये वाला किलो के साथ ये वाला फ्री भी आ गया। और बासमती चावल भी पूरे हो गए थे। और मुझे खाली करने का रीजन वो था कि इसके अंदर जो ये है ना, ये नहाने के साबुन, बर्तन धोने के साबुन, कोलगेट, शैम्पू और ये जो सर्फ एक्सेल है ना, उसकी स्मेल है ना, ये काजू बादाम के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है। और ये वाली भी मंगाई किसमिस, लेकिन ये छोटी वाली लाया मैं, बड़ी वाली जो ग्रीन आती है ना, वो वाली मंगानी। मुझे ये भी है ना डिप, डार्क चॉकलेट डिप में बनानी थी। इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन ये छोटी वाली है, मुझे बड़ी वाली चाहिए थी। अब दूसरी तो बस ऐसे ही खुला रखूंगी ना, तो स्मेल नहीं आएगी। और बोरी के अंदर क्या रहता ना, भले 4-5 चीज़ें थी, फिर भी ना खाने की चीज़ों में वो स्मेल आ जाती है। इसको 1000 बार मैंने बोला है कि ये अलग सॉपर में दिया करो, ये अलग सॉपर में दिया करो, लेकिन वो नहीं मानता, ऐसे ही भेज देता है। तो फिर ठीक है, मैं फटाफट एकदम खाली कर देती हूँ। लेकिन एक दिन रखती ना, तो फिर इसके अंदर सब में स्मेल आ जाती खाने की। और मैंने आलू बॉईल करने रख दिए, और फिर आलू भी मैंने बॉईल करने रख दिए, और सामान भी है ना जो निकाल के रख दिया। लेकिन सामान तो मैंने थोड़ा मंगाया, पर 2-3 चीज़ें और भूल गई। तो और है ना वो अंडे वगैरह वो भी चाहिए था, चिकन अंडे वो भी चाहिए था, वो भी फिनिश्ड हो गया है, सिर्फ 2 अंडे पड़े हैं। तो अब क्या करूँ? अब मैं लेट मंगवा लूँगी। मैं भूल जाती हूँ, रोज़ में मुझे कुछ याद नहीं रहता क्या क्या मंगवाने का है। लेकिन मैं आपको एक मेरी जो आदत है ना, वो वाली मैं बताती हूँ। शायद पहले बताया, लेकिन आज भी बताती हूँ। मैं ना हमेशा ये नोट रखती हूँ इधर, नोट और पेन हमेशा मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना। तो मैं इधर किचन में हमेशा एक डायरी रखती हूँ, एक नोट रखती हूँ लिखने के लिए। जो जो भूल जाऊंगी ना किचन के आइटम, तो इसमें लिखती जाती हूँ, और एक पेज बन जाता है ना, तो फिर मैं लेकर आ जाती हूँ। डेयरी आइटम होती है तो बाजार में से मैं मेरी पसंद से ले आती हूँ। कल मैं चीज़, पनीर और ब्रेड वगैरह जितनी थी ना चीज़ें, वो फ्रेश क्रीम, फिर बटर, जो भी पूरा हो गया था, सारी चीज़ें मैं लेकर आई डेयरी आइटम की। और करियाना आइटम है ना,
अल्फा जली लाता, मतलब उधर जाकर पर्ची दे देता, और करियाने वाला जो भाई है ना शॉप वाला, वो रात को उसका लड़का देने आता, और इमरजेंसी में होता ना तो अल्फा जली बोलता है 1 घंटे में दे दो, तो फिर वो मतलब पैक करके 1 घंटे में दे देता है। तो ठीक है, अब पहले सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक चीज़ बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड आए एकदम खुश हो गए। पता है मुझे क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हो आसिफ? वो लाइट भी आ गया, आपने दिखाया, लाइट चली गई थी। और मेरे हस्बैंड खुश होकर आए। पता है इनके हाथ में क्या है, कितना खुश हो रहा है। मेरे हस्बैंड के हाथ में पासपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट आ गया। तो मैंने जब साइन करने गए थे ना पालनपुर, कौन से रोजे गए थे? 30वां रोजा था ना, और ये मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट है। डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए आसिफ। ठीक है, बता दो। तो हम गए थे रमजान में, 30वां इंशाल्लाह मदीने वाले बुला रहे हैं। और मेरे हस्बैंड इतना खुश हो गए। हम साइन करने गए थे ना, जब मैंने उधर ही मुबारकबादी दे दी थी उम्रा की, तो इंशाल्लाह वो जल्द उम्रा जाएंगे। और अल्फा जली भी आ गया नमाज पढ़कर। अल्फा जली कितना कमेंटी है, सलाम भी नहीं बोल रहा मेरे व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या। और मेरे हस्बैंड एकदम खुश हो गए, और एकदम खुश होकर आए। मैंने वजू करा, वजू करके जैसे ही देखती हूँ ना, तो नमाज पढ़ने में बैठ रही थी, तो मेरे हस्बैंड आए, देख देख क्या आया क्या आया, तो फटाफट निकाल के मुझे दिखा रहे हैं। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड का फाइनली पासपोर्ट आ गया। अब इंशाल्लाह कभी भी हम जाएंगे। आज ही एक मुझे पेम्पलेट आया, बहुत अच्छा मतलब स्कीम का है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें जाने का। तो मेरे हस्बैंड को मैं दिखाती हूँ वो भी, और शायद अलाउड होगा तो मैं ऊपर स्क्रीन में दे दूँगी, आधी स्क्रीन में आपको वो वाला पेम्पलेट। आप भी मतलब जाना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे वाला है। मुझे अल्फा जली और हंसी बसा, मैं आज चुमना चाहती हूँ, हाथ नहीं चुमने दे रहे। मेरे हस्बैंड को मुबारकबादी उम्रा जाने के लिए। और ये पासपोर्ट भी आ गया, फाइनली पासपोर्ट आ गया मेरे हस्बैंड का। और नमाज भी पढ़ ली, और अब जा रहे हैं। हमारा कुछ सोलर का जो काम है वो वाला आज फाइनल शायद होएगा। हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते हैं आज फाइनल है, लेकिन बार बार मुझे बाज़ार में लेके जाते धूप में। आज तो 4 व्हील में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारी 4 व्हील में नहीं जा रहे हैं, सामने वाले भी 4 व्हील में जा रहे हैं, उनका भी लगने का है सोलर, मतलब एक साइड चले जाते हैं, और ओला लेकर भी नहीं जा रहे हैं। चलो तो आज जाते हैं उनकी गाड़ी में, तो बस फटाफट बाज़ार में जाकर आ रहे हैं। तो हम आए थे पहले बैंक पर, बैंक ऑफ बड़ौदा पीछे है, तो हम पहले वहाँ पर काम बताया, लेकिन सब इधर खड़े हैं, मेरे हस्बैंड और ये सब इधर खड़े हैं। अब देखते हैं सोलर में तो बहुत लंबी प्रोसेस करना है, मतलब सोलर में कुछ 2 मिनट के बार हमको आना पड़ा। अब क्या पता कब लगेगा, लेकिन शायद रमजान बाद आ जाएगा, 14 दिन के बाद का बोल रहा है, 14 दिन बाद लग जाएगा। और इफ्तारी तो हो चुकी है, वहाँ से आते आते इतना लेट हो गया ना, तो मतलब आते आते लेट हो गया। थोड़ी चीज़ें मैंने कम बनाई, दाल चावल बना रही हूँ अभी, मतलब तरावी बात खाने के लिए दाल चावल एक साथ ही बना लेती हूँ, और चाय भी बनाने की बाकी है, चाय भी बना लूँ। चाय तो पहले चाहिए, नहीं तो हाथ पैर मेरे कांपने लगते हैं। और जो बाकी जो ये सामान था ना, बस थोड़ा बहुत है तो वो रिफ़िल कर लेती हूँ, और फटाफट साथ में पहले चाय रखती हूँ, और सामान को इसकी जगह पर मतलब कबाड़ के अंदर रखती हूँ, तो उधर रख दूँ। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। चाय डाल दी। क्या बोल रहे थे आप? खत्म हो गई। मेरे हस्बैंड के हाथ कांप रहे हैं जैसे मेरे कांप रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड से उठाया तो हिल गया, तो क्या हाथ में एक बार धोरा, दूसरी बार भी धोरा, फिर बोलते हैं मेरे शरीर में ताकत नहीं है क्या? मुझे लगा क्या था, हवा निकल गई।
चाय भी पकड़, प्लेट भी नहीं पकड़ सकते। मेरा भी वही हाल है, मैं पकड़ा नहीं रही। मुझे लगा सिर्फ मेरी ही हालत ऐसी है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन देखो मेरे हस्बैंड ने क्या करा, चाय इतनी सारी धुल दी। अब मैं इसको पोंछा लगाऊं, क्योंकि हाथ पैर इसके लिए कांप रहे हैं ना कि नींद भी कम हो रही है और वीकनेस ज़्यादा हो रही है। अब दवाई थोड़ी लेनी ही पड़ेगी, ऐसी हालत हो गई है। मुझे लग रहा था कि जैसे चाय की वजह से हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब चाय की वजह से नहीं हो रहा था, वीकनेस की वजह से हो रहा है। अब थोड़ी सी दवाई भी ले लेवे। और पहले सबसे पहले अब मैं दाल चावल बनाने रखती हूँ। मैंने जो प्लेटफॉर्म है ना वो तो मतलब मैंने साफ़ कर दिया, मतलब जो रिफ़िल करना था, जो डब्बे में जो कंटेनर में डालना था वो मैंने कबाट में रख दिया भरकर। अब इतना तो मतलब क्लीन हो गया है। और इसके अंदर मेरे हस्बैंड लाए थे, क्या लाए थे, कीमा, कलेजी और गुर्दा। मतलब वो मैं अलग अलग वो कंटेनर भर कर मैं डीप फ्रिज में रखती हूँ। और ये वाला है ना, देखो कितना सारा मिसमैच, ये सब को मुझे क्लीन करना है, ग्लास वगैरह मतलब वॉश करना है। तो मैं यहीं खड़ी रहकर मैं धो देती हूँ। और दाल चावल 2 कुकर के अंदर है, फटाफट में चढ़ा। خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرض ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب। दाल चावल इधर बनाने रख दिया और बाकी का जो छोटा मोटा काम था सारा काम मैंने कर लिया और प्लेटफॉर्म भी एकदम क्लीन कर लिया। अब अजान हो रही है, तो मतलब 2-3 जगह तो अजान हो गई, तो वजू करती हूँ। और जब तक कि इसमें सीटी आ रही है, मतलब विसल आ रही है, 2-3 आएगी, जब तक मैं वजू कर लूँ और नमाज की मतलब तैयारी कर लूँ, तो उसमें विसल आ जाएगी। फिर मैं आराम से तरावी नमाज पढ़ती हूँ। फिर सब तरावी नमाज पढ़ कर आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड। बाय बाय।